तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, महिमा बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एस.डी. यादव बुक का लाभ तथा हानि। तो पिछली कक्षाओं में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, किसी वस्तु को 15% लाभ पर रुपया 1725 में बेचा जाता है। यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई भी कीमत या कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%। तो पहले बेचेगा दोस्तों इसको 15% के लाभ पे, तो इसमें 15% जोड़ देंगे तो ये बेचेगा दोस्तों 115% पे। अब आगे बोल रहा है कि जब इसे 15% की हानि पे बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कोई भी वस्तु का मान अपने आप में होता है 100%, और जब इसमें 15% की हानि पर बेचेगा तो कितना पर बेचेगा, तो ये बेचेगा दोस्तों 85% पे। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि 15% लाभ पर 1725 में बेचा जाता है, यानी कि 115% बराबर हो जाएगा 1725 के। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ से हम लोग इसको काट देते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो 23 से काटेंगे तो ये कटेगा दोस्तों 5 बार, और जब इसको 23 से काटेंगे तो ये बचेगा दोस्तों 75 बार। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 5% का मान आ गया 75 रुपए, और हम लोगों को चाहिए 85% का मान, क्योंकि वह बाद में इसे 15% की हानि पर बेच रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5% का मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर 85% का मान निकालने के लिए इधर 17 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी दोस्तों हम लोगों को 17 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 85%, यानी कि 85% इधर हो गया तो इसका मान हो जाएगा, जब 17 से इसमें गुणा करेंगे तो 17 5 85 के 5 8, और 17 7 119, और 8 हो जाएगा दोस्तों 127, यानी कि 85% का मान आ गया 1275 रुपए। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों, एक विक्रेता ने रुपए 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि कोई भी वस्तु की कीमत या कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%। तो पहले बोल रहा है कि 5% का लाभ हुआ होगा, यानी कि पहले इसमें 5% जोड़ देंगे तो उसका लाभ हुआ होगा 105। तो इसमें 5% जब लाभ को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105%। और दोबारा बोल रहा है दोस्तों कि उसको 15% का लाभ, यानी कि कोई भी वस्तु की कीमत अपने आप में होती है 100%, और जब इसमें 15% का लाभ लेना है तो 15% जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 115%। अब आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो बोल रहा है कि 6 जो सिलाई मशीनें हैं उनको बेचने पर 63,000 में, यानी कि 63,000 में जब वो बेच रहा है तो उसको 5% का लाभ हो रहा है, यानी कि 5% का लाभ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 105%। तो ये हो जाएगा 105 और बटा के हो जाएगा दोस्तों 100। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं कि 6 जो सिलाई मशीनों का मूल्य है वह कितना है। तो ये हो जाएगा 63,000, और इंटू जब इसको बटा में नीचे लेकर जाएंगे तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100 और बटा के हो जाएगा दोस्तों 105, क्योंकि इसको इसके बटा में जब हम लोग करेंगे तो पलट करके ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटते हैं। तो 21 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, और 21 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा दोस्तों 5 बार, और 5 से जब इसको काटेंगे तो 20 बार कटेगा, यानी कि जो 6 सिलाई मशीन हो जाएगी इसका मूल्य हो जाएगा दोस्तों 3 दूना 6 और 3 0 यानी कि 60,000 रुपए। तो एक सिलाई मशीन का कितना होगा। तो एक सिलाई मशीन का दाम होगा दोस्तों 6 को इसके बटे में लेकर जब चले आएंगे
तो बट्टा में हो जाएगा 6 और 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि एक सिलाई मशीन का दाम हो जाएगा दोस्तों 10,000 रुपये। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिलाई मशीन का मूल्य है 10,000 रुपये, तो 8 सिलाई मशीन का कितना हो जाएगा, तो गुणा में 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 80,000 रुपये। यानी कि 8 सिलाई मशीन का पूरा मूल्य है 80,000। अब बोल रहा है कि इसको 15% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो इसको 80,000 है कुल मूल्य, और इसको जब 15% लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा दोस्तों 115% पे, तो 115 बटा के हो जाएगा दोस्तों 100, और 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, और जब इसको गुणा कर देंगे तो 0 0 और 8 5 40 के 0 4, 8 एकम में 8 और 4 12 के 2 1, और 8 एकम 8 और 1 हो जाएगा दोस्तों 9, यानी कि 92,000 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला हल करते हैं। तो अगला है दोस्तों, सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर रुपये 576 में बेची। रेणु ने उसके परिवहन पर रुपये 224 की राशि खर्च की और इसे रघु को उसी कीमत पर बेचा, जिससे सुधा को 24% लाभ प्राप्त हुआ। सुधा को 24% लाभ हुआ होता। रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ है, लेकिन आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि कोई भी वस्तु की कीमत अपने आप में होती है 100%, और पहले बोल रहा है कि 20% की हानि पर, यानी कि 20% की जब हानि पर बेचेगा तो बेच रहा होगा दोस्तों 80% पे। आगे बोल रहा है कि 24% का लाभ हुआ होता है, यानी कि जब 24% का लाभ होगा तो इसमें 24 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 124%। अब आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो बोल रहा है कि जो सुधा ने बेचा है वह कितने में बेचा है, 576 में, वो भी 20% की हानि पर, यानी कि 20% की हानि पर, यानी कि 80% पर बेची होगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों 80% बराबर 576 रुपये। तो यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों कि इसको काट देते हैं। तो जब 8 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा, और जब इधर 8 से काटेंगे तो 8 7 56 और 8 दूना 16, यानी कि 72 रुपये हो जाएगा 10% का मान। और हम लोगों का जो मूल मान होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है, वो होता है 100%। तो जब हम लोग 100% का मान निकालेंगे, इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा और इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा दोस्तों 100%, यानी कि 100% का मान आ जाएगा दोस्तों 720 रुपये। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सुधा ने इस वस्तु को खरीदा है तो वो खरीदा है दोस्तों 720 रुपये में। अब बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में आगे कि जब रघु को इसी कीमत पर बेचा उसने, रेणु ने रघु को उसी कीमत पर बेचा जब सुधा को 24% का लाभ हुआ होता है। यानी कि सुधा ने तो खरीदा है 720 रुपये में, और इसको जब 24% का लाभ हुआ होता है, यानी कि कोई भी कीमत अपने आप में होती है 100%, और जब इसमें 24% का लाभ होगा तो हो जाएगा दोस्तों 124%। तो आइए 124% का मान निकालते हैं। तो हो जाएगा 124 बटा के 100, और 0 से जब 0 को काटेंगे तो कट जाएगा, और जब इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 8,928, और बटा के हो जाएगा दोस्तों 10। तो अब 10 नीचे आ गया तो क्या करते हैं कि दाहिने तरफ से एक अंक गिन के दशमलव लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 892.8 रुपये। अब बोल रहा है दोस्तों कि रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि रेणु का इसमें कितना लाभ होगा। तो रेणु ने खरीदा है 576 रुपये में उस वस्तु को, और 224 रुपये परिवहन पर खर्च किया है। यानी कि रेणु खरीद रही है उस वस्तु को 576 रुपये में और खर्च कर रही है परिवहन पर 224 रुपये। तो जब 576 में 224 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 4 10 के 0 1, 2 7 9 और 1 10 के 0 1,
और 2 5 7 और 1 हो जाएगा दोस्तों 8। यानी कि वो खरीदते समय 576 खर्च की थी और परिवहन पे 224, तो उसका कुल मूल्य अब हो गया दोस्तों 800 रुपये और बेचा गया है वो वस्तु 892.8 रुपये में। तो कितना लाभ हुआ है उसको, तो ये हुआ है दोस्तों 92.8 रुपये का। और किस पे लाभ हुआ है, तो 800 पे। और परसेंटेज बनाने के लिए कर देते हैं दोस्तों 100 से गुणा। तो जब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा और जब ऊपर काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और दशमलव लगा जाएगा और 4 8 यानी कि 8 6 48 यानी कि 11.6% का लाभ होगा। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो अगला है दोस्तों, रीमा ने रुपया 2160 में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे रुपये 2016 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में होती है 100% या कोई भी वस्तु का मान होता है 100%। और सबसे पहले बोल रहा है कि 10% की हानि हुई, तो 10% की जब हानि होगी तो हो जाएगा दोस्तों 90%। अब आगे बोल रहा है कि 12% का लाभ, यानी कि जब इसमें 12% का लाभ होगा दोस्तों तो वो हो जाएगा 112%, क्योंकि 12% इसमें जोड़ देंगे। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि 48 जो वस्तुएं हैं उनको जब बेचा जा रहा है तो उनको जब 2160 रुपए में बेचा जा रहा है तो हानि कितने के हो रही है, यानी कि 10% की, यानी कि 90% पर बेचा जा रहा है। तो 90 बटा के हो जाएगा दोस्तों 100। अब 48 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है आइए वो निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा और जब बटा में चला जाएगा तो पलट के 100 ऊपर चला जाएगा और 90 आ जाएगा दोस्तों नीचे। तो आइए अब इसको काटते हैं। तो 0 से 1 0 ये कट गया और 9 से जब काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36, यानी कि यहाँ पर बच गया 240 और वहाँ पे बच गया 10, यानी कि 48 जो वस्तुओं का विक्रय मूल्य हम लोगों को निकल के आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 240 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, यानी कि 2400 रुपये। तो अब क्या करते हैं दोस्तों कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 2400 और बटा के कर देंगे 48। तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 50 रुपये। 24 एकम में 24, 24 दूना 48 और 100 बचेगा। तो 2 से जब ऊपर काटेंगे तो 50 बार कटेगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 50 रुपये। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12% का लाभ कमाने के लिए कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो एक वस्तु का है दोस्तों मूल्य 50 रुपये। तो जब इसमें 12% हम लोग लाभ कमाएंगे तो एक वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे, तो हम लोग बेचेंगे दोस्तों 112% पे। तो ये हो जाएगा 112 और बटा के हो जाएगा दोस्तों 100। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100 और 2 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 56 बार, यानी कि हम लोग बेचेंगे दोस्तों एक वस्तु को 56 रुपए में। अब बोल रहा है क्वेश्चन में आगे कि 2016 में कितने वस्तु बेचनी चाहिए। तो 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए और 12% के लाभ पर, तो हम लोग 12% के लाभ पर निकाले हैं। तो एक वस्तु का कीमत आया है 56 रुपये। तो इससे जब भाग दे देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा कुल वस्तुओं की संख्या। तो जब इसको काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 7 56 और 8 दूना 16, 8 5 40 और 8 दूना 16 और 7 से जब काटेंगे तो 70 के 21 और 7 6 42, यानी कि 36 वस्तुओं को, यानी कि आ गया यहाँ पर 36, यानी कि 36 वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला हल करते हैं। तो अगला है दोस्तों, जब किसी वस्तु को रुपए 720 में बेचा जाता है तो X% लाभ प्राप्त होता है। जब उसी वस्तु को रुपए 750 में बेचा होता तो X + 5% लाभ प्राप्त होता है। X का मान क्या है,
तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि कोई भी वस्तु की कीमत अपने आप में होती है 100% और जब इसमें x% के लाभ पर बेचेगा तो इसमें जब x% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस x%। अब आगे बोल रहा है कि x प्लस 5% का लाभ होता है, यानी कि 100 में जब x प्लस 5% जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस x प्लस 5%। अब आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है दोस्तों कि 720 में बेचा गया है और दोबारा बेचा गया है इसको 750 में, और हम लोगों ने वस्तु की कीमत मान रखा है 100%। तो हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि वस्तु की कीमत 100% थी। अब ये बोल रहा है कि जब इसको 720 में बेचा गया है तो x% का लाभ हुआ है, यानी कि 100 प्लस x%। तो 100% यहाँ पर हुई मान ही लिया है हम लोगों ने, और इस पे इसको x% का लाभ हुआ होगा, यानी कि इधर हो गया x%। अब आगे बोल रहा है दोस्तों कि जब इसी वस्तु को 750 में बेचा होता तो x प्लस 5% का लाभ हुआ होता है, यानी कि 100% और उसी में x प्लस 5%। तो 100% तो यहाँ हम लोगों ने मान ही लिया है, और यहाँ से और जो यहाँ तक की दूरी है वो है दोस्तों x प्लस 5%, यानी कि इसी पे इसको x प्लस 5% का और लाभ हुआ होता। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 5%, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक इसको लाभ हो रहा है तो यहाँ तक तो x% लाभ हो ही जा रहा है, और जब इसको 750 में बेचेगा तो यहाँ से और यहाँ तक x प्लस 5% का लाभ हो रहा है, तो x% यहाँ पर लाभ हो जाएगा और 5% इधर लाभ होगा। तो अब यहाँ से और जो यहाँ तक की दूरी है वो है दोस्तों 5% की, और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो है दोस्तों 30 रुपए की, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 5% का मान होता है 30 रुपए। और जब इसी वस्तु को हम लोगों ने पहली बार बेचा है तो हम लोगों ने बेचा है दोस्तों 720 रुपए में। तो हम लोगों को 720 रुपए तक पहुंचने के लिए इसमें 30 रुपए में कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करना पड़ेगा दोस्तों 24 से। तो जब 24 से इधर भी गुणा करेंगे तो 24 से हम लोगों को इधर भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 0 3 चौके 12 की 2 1 और 3 दूना 6 और 1 हो जाएगा दोस्तों 7, यानी कि 720 रुपए अब हो गए पहली बार बेचने के बाद। और जब इधर से गुणा करेंगे तो 24 पाँचे होता है दोस्तों 120%, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस वस्तु का जो मूल कीमत था वो था 100%, लेकिन जब उसको 720 रुपए में बेचा गया है तो उसको 20% का लाभ हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी दोस्तों 20%। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जब बेचा गया है वस्तु, यानी कि जब 720 में बेचा गया है तो लाभ हुआ है x% का, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान हो जाएगा दोस्तों 20%। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, और इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।